Good morning, everyone. So, we will continue once again with the same chapter, and the topic is Newton's third law. So, what is the Newton's third law? That every action has an equal and opposite reaction. अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो उसका एक रिएक्शन आपके ऊपर ज़रूर आता है. इस एग्जाम्पल में एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दिया है. जब भी कभी बोट बैंक ऑफ द रिवर पे होती है, किनारे पे है रिवर के, एंड यू वांट टू जंप आउट ऑफ द रिवर, तो होता क्या है कि बोट थोड़ा सा पीछे की तरफ जाती है. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप स्टेप आउट करते हैं बोट से तो आप प्रेस कर रहे हो बोट पे, आप बोट पे फोर्स लगा रहे हो. ठीक है. सो दिस गिव्स अ बैकवर्ड डायरेक्शन, और जो आपका पाँव आगे की तरफ आता है दैट इज़ द एक्शन. तो आपने एक्शन लगाया, पहले आपने फोर्स लगाया बोट के ऊपर, जिसका एक्शन क्या है कि आपका पाँव आगे की तरफ गया, और रिएक्शन क्या होगा? दैट द बोट विल मूव टुवर्ड्स द बैक साइड. नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, गन रिकॉइलिंग. यहाँ पर क्या होता है? व्हेनेवर अ बुलेट इज़ फायर्ड, तो जब भी हम बुलेट को फायर करते हैं तो आप फोर्स लगाते हो, फोर्स लगा, आपने ट्रिगर दबाया, बुलेट बहुत ही फोर्स के साथ आगे की तरफ जाती है. लेकिन जितने फोर्स से वो आगे निकल रही है उतना ही फोर्स वो पीछे एग्जर्ट करके जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो गन है वो एक पीछे की तरफ उसको जर्क देती है, जो भी आपका गन मैन होता है, या फिर उसको हम रिकॉइल बोलते हैं. और एक चीज़ याद रखना आप इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मास ज़्यादा होता है उसके अंदर आप एक्सेलरेशन ज़्यादा देखेंगे. जैसे बुलेट बहुत छोटी है, लेट से 10 ग्राम की है, और आपकी जो गन है लेट से वो 100 ग्राम की है, तो बुलेट का अगर मास कम है तो उसमें एक्सेलरेशन आपको बहुत कम दिखेगा. लेकिन जब आपकी गन पीछे जाती है तो वो जर्क ज़्यादा देगी, क्योंकि उसका मास क्या है? ज़्यादा है. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन हॉर्स कार्ट का. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. इसमें क्या होता है कि अगर जब भी हॉर्स आगे की तरफ मूव करता है, बेंड होता है पहले, तब वो कार्ट को आगे चलाता है. तो जैसे ही हॉर्स बेंड होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये ग्राउंड को पुश करता है, और ऐसे ही फोर्स लगता है कार्ट पे, तो कार्ट भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है हॉर्स के ऊपर. लेकिन कार्ट को मूव करने के लिए हॉर्स बेंड होता है पहले, अपने पाँव से वो पहले फीट से पुश करता है ग्राउंड को, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन देता है. और इसका जो रिएक्शन वो क्या होगा कि बैकवर्ड पुश ऑफ द फोर्सेस ग्रेटर देन द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स. लेकिन जब ये हॉर्स आगे की तरफ जाता है पुश करके, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स से हॉर्स का फोर्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका जो कार्ट है वो आगे की तरफ मूव करने लग जाता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू स्टूडेंट.